हीरो, कहाँ तक बात पहुंची? लबों से कानों तक बस। इकरार इजहार के बाद एक झप्पी तो होनी चाहिए ना। होनी तो चाहिए, लेकिन यार तू इन हिंदुस्तानी लड़कियों को नहीं समझता। इनका हिसाब किताब ही कुछ और है। बट डोंट वरी माय फ्रेंड, मैं तुम्हारे लिए कोई चक्कर चलाता हूं। अब मैं तुमसे इतनी ही दूर रह सकता हूँ। इससे ज्यादा दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। सॉरी मिस्टर राज, ऐसे एक्सीडेंट्स बार बार नहीं होंगे और इससे ज्यादा पास मैं आपके नहीं आ सकती। और अगर मैं लीगल ऑर्डर्स लेकर आऊं तो? लीगल ऑर्डर्स? मैं आज ही आंटी से शादी के बारे में बात करता हूँ और डेट्स भी फाइनल करता हूँ। वाओ, डैम गुड। क्या गाना गाया तुम लड़कियों ने, स्पेशली मंशा। और मंशा, जो कृपया तुमने उन जीजाजी पर की है, मुझ पर भी कर दो। अरे वो देख के गिर जाती अभी तो। चल मेरे साथ आज खाना में लगाना थी। अरे सुनिए। आप? खाना जल्दी से लगवा दो, ऑफिस वापस जाना है। जी, आप फ्रेश होकर आइए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। राघव? राघव तो घर पे नहीं है। सुबह ब्रेकफास्ट की टेबल पर भी नहीं था। जी, वो कोहलीज की फैमिली पिकनिक पे गई है, ये भी उनके साथ चला गया है। कह के गया है कि शाम तक लौटूंगा। कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि वो इस घर का कम और उस घर का ज्यादा हो गया? यही बात तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपके पास फुर्सत है ही कहाँ। तुम जाओ, जाकर खाना लगाओ। मिस्टर बंसल, एजुकेशन मिनिस्ट्री में फोन लगाओ और मिनिस्टर साहब के पीए मिस्टर मलिक से मेरी बात करवाओ। हाँ, और क्या नाम है मिस्टर कोहली की उस लड़की का? सुजाता। और राघव क्या बता रहा था कि किस स्कूल में पढ़ाती है वो? राइट, ये सारी डिटेल्स निकलवा के रखो और फिर मिनिस्ट्री में मेरी बात करवाओ। This picnic should be over. नारायण, नारायण, उफू पता नहीं कहाँ मर गया ये, एन वक्त पर गायब हो जाता है। अच्छा बच्चों चलो खाना खाने आ जाओ, मस्ती छोड़ो, चलो। आंटी, मैं आपकी कोई मदद करूं? ना ना पुत्र जी, मुझे इस तरह की कोई हेल्प नहीं चाहिए। हाँ, आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप बोलो। आंटी, मैं सोच रहा था कि मैं शादी कर लूं। बहुत अच्छी बात है पुत्र, शादी करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सोचने से तो शादी नहीं हो जाती।
कोई लड़की है आपकी नजर में? आंटी, अगर आपकी नजर में कोई लड़की हो तो प्लीज बताइए। अच्छा, चल मैं सोच के बताती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बेटियों के बारे में तो सोचना है नहीं। अपनी बेटियों के बारे में सोचना नहीं है मतलब? सुजाता और राघव के रिश्ते ने ना मेरी आंखें खोल दी। अरे ऐसे लड़के भी हो सकते हैं जो 10 साल तक वेट करने को तैयार हैं। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। अब मैं अपनी बेटियों को घर में रखूंगी, शादी भले ही पहले तय कर दूं। तेरे अंकल और मैंने ये डिसाइड किया है कि हम अपनी सारी बेटियों की शादी सुजाता की शादी के बाद करेंगे। पुत्र जी, पानी पिलाऊं आपको? नहीं आंटी, 10 साल बाद? हाँ हाँ, तो अब ऐसे आंखें क्यों फाड़ रहे हो? 10 साल क्या होता है? राघव है ना वेट करने को तैयार। मैं भी तैयार हूँ। आपने कुछ कहा? वो आंटी, मैं कह रहा था कि मुझसे अगर कोई 10 साल वेट करवाने को कहे तो मैं भी करूंगा। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, आपको किसी ने वेट करने के लिए तो नहीं कहा। कहा? तृष्णा पुत्र, क्या चाहिए? कुछ ढूंढ रही हो तुम? वो पानी की बोतल चाहिए। अरे ये पड़ी ना, दो इसको पानी की बोतल दो। हाँ, अच्छा बेटा, ऐसा करो, ड्राइवर को बुला लो, उसको बोलो खाना तैयार है। पुत्र जी, कहीं ड्राइवर इधर उधर ना चला गए हो। आप भी जरा ढूंढने में मदद करो तृष्णा की। हाँ मैं जी, देख के आता जाओ। हूँ। सुनिए जी, आओ इधर आओ। क्या है? हमारा एक और सपना पूरा होने वाला है। आपको पता है, राज आया था मेरे पास इनडायरेक्टली तृष्णा के रिश्ते की बात करने। मैं ऐसी बन गई जैसे मैं कुछ जानती ही नहीं। उन दोनों की आपस में बात हो गई? दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, मैंने अपने कानों से सुना है। लेकिन सुनो, आप किसी से कुछ मत कहना, खामोश रहना। हम घर जाके शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। भाई, इस बात के लिए तो पार्टी शार्टी होनी चाहिए। हमारी दोनों बेटियों के लिए इतने अच्छे अच्छे दामाद मिले हैं। हाँ हाँ, पार्टी जरूर होगी और पार्टी मैं दूंगी। आप प्लीज कुछ मत बोलिएगा। ये दोनों ना ज्यादा ही होशियार बन रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि हम इनके माँ बाप हैं। अरे तृष्णा, तुम टेंस मत हो, आंटी बस मजाक कर रही होगी। राज, मम्मा शादी के बारे में जब भी बात करती है सीरियसली बात करती है, और मैं अपने लिए टेंस नहीं हूँ, आपके लिए टेंस्ड हूँ। मेरा क्या, मुझे तो 10 साल और मिल रहे हैं अपने माँ पापा, अपनी बहनों के साथ रहने के लिए। मतलब कि तुम रह लोगी? हाँ हाँ, रह लूंगी। वैसे आप सोच लीजिए, क्या आप राघव की तरह मेरा इंतजार कर सकते हैं 10 साल तक? करना पड़ा तो कर लूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। क्या तुम मेरा साथ दोगी? ऑफ कोर्स साथ दूंगी राज, पर साथ देना कैसे है? देखो, ये इंस्टॉलमेंट की तरह है जिसकी तुम्हें EMI देनी पड़ेगी। पर कैसे? इंस्टॉलमेंट्स दे दे के। इंस्टॉलमेंट्स? चलो मैं पहली इंस्टॉलमेंट ले लेता हूँ। अरे नारायण, आजा भाई, नहीं तो बाद में पैदल आना पड़ेगा। अरे राज बेटा, आजा। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ?
चलो सब लोग सामान उतारने में मेरी मदद करो। और नारायण तुम बैठे रहो, कोई काम मत करो। नमस्कार, ये कोहली रेसिडेंस है। इस वक्त हम घर पर नहीं है। कृपया बीप के बाद अपना नाम और नंबर छोड़ दें, हम आपको फोन करेंगे। गुलराज, कब से फोन लगा रही हूँ, कहाँ चली गई हैं आप? अच्छा सुनिए, मैं लंदन से कनाडा वापस आ गई हूँ। पिकनिक बहुत मजेदार रही। वो अपने जो राज मल्होत्रा है, वही तृष्णा वाली, वो अब तक वहाँ आ नहीं पाए, लेकिन अब आ रहे हैं। ओफो, चलो जल्दी आओ, कोई अपने कमरे में नहीं जाएगा, सब लोग यहाँ आकर बैठेंगे। मुझे एक अनाउंसमेंट करना है। भाइयों और बहनों, अभी पिकनिक खत्म नहीं हुई, पिकनिक बाकी है। आज का दिन एक खास दिन है और इस खास मौके पे तुम्हारी माँ यानी मेरी वाइफ मिसेस गुलराज एक खास बेहतरीन डिनर बनाने वाली है। लेकिन अंकल, आज का दिन कब और कैसे खास बन गया, ये तो बताइए। हाँ माँ, ये पार्टी किस खुशी में हो रही है? हाँ मम्मी, हमें पार्टी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ओकेजन भी तो पता होना चाहिए ना। ओफो, इतने सारे सवालों का जवाब देने का टाइम नहीं है मेरे पास। और फिर स्पेशल डिनर भी तो बनाना है। और राघव बेटा, तुम अभी घर नहीं जाओगे, खाना खा के जाना, नहीं तो बाद में तुम सुजाता को फोन करके शिकायत करोगे कि हम तुम्हें अपना फैमिली मेंबर नहीं मानते। आंटी, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। नहीं बेटा, तुमने जितनी मदद करनी थी ना, तुम कर चुके। राज, कोई देख लेगा। हम किसी से छुपा के थोड़ी कर रहे हैं, सबको पता चल चुका है। माँ पापा को थोड़ी ना पता है। अंकल आंटी को भी पता चल चुका है। उसी सिलसिले में तो उन्होंने ये डिनर पार्टी रखी है। याद है तुमने मेरे लिए प्यार से लंच बनाया था? अब आज तुम मेरे लिए कुछ टेस्टी सा अपने हाथों से बना दो प्लीज। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है। क्या? मिर्ची थोड़ी कम डालना, लास्ट टाइम बहुत ज्यादा थी। आप अब ये मत पूछना कि मुझे कैसे पता चला। मार यहाँ रखा हुआ है, पूरा घर छान मारा मैंने। ऐसे हो हमारे। सॉरी पापा। अरे देख के तो चल बेटा। सॉरी पापा की बच्ची। अरे अरे, अच्छा भाई, किस लिए मुस्कुरा रही है? मुस्कुरा नहीं तो माँ। ओफो, मैं भी बेवकूफ हूँ, पागल हूँ कि ऐसे हालात में तुझसे सवाल कर रही हूँ। कैसे हालात माँ? होता है, आदमी को अपनी होश नहीं रहती, कुछ खबर नहीं रहती, अचानक आदमी मुस्कुराने लगता है, गाना गाने लगता है। लेकिन तू फिक्र मत कर, इलाज है। इलाज? आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? देख बेटा, माँ को आंखों के सामने ही नहीं, अपनी बेटी के दिल में क्या रहता है ना, वो भी दिखाई देता है। आप मेरी माँ हैं तो मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, और आपकी आज रात की जिम्मेदारी आज मेरी। कौन सी जिम्मेदारी? डिनर बनाने की जिम्मेदारी। इसलिए आप किचन से बाहर चली। ओहो, मैं खूब समझती हूँ, माँ की जिम्मेदारी निभाएगी तू। किसी का दिल खुश करने के लिए डिनर बनाना चाहती, पागल। माँ, आप सुपर इंटेलिजेंट हैं, किसी का दिल ही तो खुश करना है। दी, आपने देखा मॉम आज कितनी एक्साइटेड है, बिल्कुल पार्टी मूड में है वो। इतनी एक्साइटेड तो वो आज पिकनिक पर भी नहीं थी। और जो कुछ भी आज पिकनिक में हुआ ना, ये सारी एक्साइटमेंट उसी की वजह से है। यानी जो मैं सोच रही हूँ वो बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। और क्या सोच रही है तू? वही जो पिकनिक पर हुआ। और पिकनिक पर क्या हुआ था? दी, आई एम नॉट अ किड एनीमोर।
जो अंताक्षरी के टाइम पर राज और तृष्णा दी के बीच हुआ था वो आपने भी देखा था और मैंने भी। और वो मम्मी ने भी देखा था और पापा ने भी। तो हो सकता है ना ये डिनर उसी सिलसिले में हो। राइट दी, हो सकता है कि आज डिनर पर मॉम राज और तृष्णा दी की शादी की अनाउंसमेंट कर दे। क्वाइट पॉसिबल। यानी कि तृष्णा दी की शादी होने वाली है और ये उस शादी की पहली सेरेमनी होगी। यस। मॉम बता नहीं रही है पर ये डिनर एक्चुअली में बहुत स्पेशल है दी। आई एम सो हैप्पी। मम्मी नॉट फेयर। बताओ ना प्लीज, आपने स्पेशल डिनर किस लिए रखा है? अरे बेटा, आप किस लिए मना रहे हैं? अब कोई लेबल थोड़ा लगाने की भी किस खुशी में मना रहे हैं। खुशी तो खुशी होती है बेटे। क्या बात है, आज अंकल आंटी का बहुत साथ दे रहे हैं। अरे ऐसी बात नहीं है बेटे, तुम्हारी आंटी अपनी बात कर रही है और मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं पापा, आज आप भी वही बात करें जो बात माँ कर रही है। सुजाता दी बिल्कुल सही कह रही है। वे देखो, इन्हें बता दो। अननेसेसरी मुझे बदनाम कर रहे हैं लोग। हम ये डिनर इस खुशी में रख रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पापा का और मेरा एक सपना पूरा हो गया है। क्या मम्मी, इतना बिल्डअप दिया और फिर भी साफ साफ नहीं बताया। साफ साफ मतलब? साफ साफ का मतलब ये है मम्मी कि आपका कौन सा सपना पूरा हो गया है। बिल्कुल, बताइए ना आंटी, कौन सा सपना है ये? हमने तृष्णा की शादी तय कर दी है। और सुजाता बेटा, तुम पंडित को फोन करके कह दो कि कल हम मंदिर में हवन करके लड़की का रोका भी कर देंगे। वो सारी तैयारियां आप मुझ पर छोड़ दीजिए माँ। मम्मी, हमें मंदिर भी पता है, हमें पंडित जी भी पता है। अब ये बता दीजिए कि लड़का कौन है। और राज भी पूछना है कि लड़का कौन है। हाँ माँ, तृष्णा को भी आखिर ये पता होना चाहिए कि लड़का कौन है। वो वेल इन्फॉर्म्ड है। लड़के तक हवन की खबर पहुंच चुकी है। अरे तुम्हारा फोन बेटा। हाँ पापा। अरे तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि तुम आज पिकनिक पर गए हो। हाँ पापा, सुजाता और उसकी फैमिली के साथ पिकनिक पर गए थे। अच्छा अच्छा, अच्छा किया बेटा। जरा उस फैमिली से पूछकर तो बताओ कि वो लोग लौट कब रहे हैं। डैड, मैं लौट आया हूँ, बस इनके घर पे डिनर कर रहा हूँ। अरे पिकनिक के बाद घर लौटने के बजाय तुम सीधा वहां चले गए। बताना तो चाहिए था ना बेटा। कहो तो तुम्हारे कपड़े भी वहीं भिजवा दूं। नहीं डैड, कपड़े भिजवाने की कोई जरूरत नहीं, बस जल्दी लौट रहा हूँ मैं। यही ठीक रहेगा बेटा, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। निकल आओ। जी डैड, मैं जल्द से जल्द घर लौट आऊंगा। ठीक है, बाय। बात हुई? हाँ हुई। आपका डिनर लगा दूं या आप वेट करेंगे उसका? साहब ज्यादा डिनर करके आ रहे हैं। कहाँ से? वही सुजाता के घर से। और कहाँ से? इस घर से ज्यादा सगा तो उसका वो घर हो गया है। तुम क्या समझती हो मैं यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूंगा? लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं रहे हैं। देखो, इस मामले में हमें जो भी करना है वो ऐसे करना है कि राघव को नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन कब करेंगे? वो तो मैं कर चुका। अब देखना, आने वाले दिनों में सुजाता अपने घर में, इस शहर में बहुत कम दिखाई देने वाली है। और जब सुजाता कॉलेज के घर में होगी ही नहीं तो अपने आप राघव का वहां जाना बंद हो जाएगा। सुजाता उसके घर में दिखाई नहीं देगी? मतलब? उससे उसका घर बहुत जल्द छूटने वाला है।